हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी साइंस की जो हमने एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पीटेट सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज इसके हम 15 एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है जी। आपके जितने भी करेक्ट होते हैं आपने फीडबैक देकर ज़रूर बताना है। अगर आपने पहले ये चैप्टर रीड नहीं किया तो पहले रीड कर लीजिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है जी। लेट अस स्टार्ट। आपका फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज़ यूज़फुल फॉर। जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है? ऑप्शन ए क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन बी क्रॉप परफेक्शन, ऑप्शन सी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी क्रॉप सिलेक्शन। आपने इसका राइट आंसर बताना है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, देन चेक द राइट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस यूज़फुल होता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सेकंड है मैन्यूर इज़ एन डैश सब्सटेंस। मैन्यूर कैसा सब्सटेंस है? पर हिंदी में मैन्यूर को खाद भी बोला जाता है। तो आपने बताना है जो मैन्यूर है वो कैसा सब्सटेंस है। ऑप्शन ए फर्टिलाइज़र है, ऑप्शन बी केमिकल है, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑप्शन डी वेडिसाइड सब्सटेंस है। आपने बताना है मैन्यूर क्या है। देखिए जो मैन्यूर है या फिर खाद है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो किससे बनता है? वेजिटेबल के पील्स से बनता है, फ्रूट के पील से बनता है, काऊ डंग से बनता है। इनको जब मिक्स करके हम एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मैन्यूर बोलते हैं। आई होप आपको दोनों के दोनों एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, आर्द, ये क्या है? ऑप्शन ए है फर्टिलाइज़र्स, ऑप्शन बी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, ऑप्शन सी मैन्यूर फर्टिलाइज़र्स, ऑप्शन डी मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स। आपने बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। जो यूरिया, अमोनिया सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट, ये कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं? ये तो पता चल ही रहा है कि फर्टिलाइज़र्स हैं। आपने बताना है ये हैं कौन से फर्टिलाइज़र्स, मीन्स किस कैटेगरी में आते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं ये। ठीक है जी, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। वीट इज़ सोन इन डैश सीज़न। जो वीट है वो किस सीज़न में सोन बीजी जाती है? ठीक है जी। ऑप्शन ए है विंटर, ऑप्शन बी है खरीफ सीज़न, ऑप्शन सी है मॉनसून, ऑप्शन डी है समर सीज़न। आपने बताना है जो वीट है मीन्स कनक है वो कौन से सीज़न में क्या है बीजी जाती है, सोन की जाती है। देखिए ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है। मैंने यहाँ पे वीट पूछा है, आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्रॉप का नेम देकर पूछ सकते हैं कि ये किस सीज़न की क्रॉप है। ठीक है जी, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वेरी सिंपल, ऑप्शन ए विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में क्या है, जो वीट की फसल है वो ग्रो करवाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी याद रख सकते हो। फिर वो 13 अप्रैल को विसाखी होती है, तब कटाई होती है ना कनक की। ठीक है जी, फसलों की कटाई होती है कनक की स्पेशली, तो उससे आप याद रख कर सकते हो उससे पहले कौन सा सीज़न आता है जब ग्रोन की जाती है? विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न में क्या है, वीट ग्रोन की जाती है। ठीक है, सोन की जाती है, सॉरी। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू देखिए, टिलिंग इज़ डिस्क्राइब एज। टिलिंग एक प्रोसेस है, आपने बताना है कि ये क्या डिस्क्राइब करता है। टू फर्टिलाइज़र द फील्ड, फर्टिलाइज करता है ये फील्ड को।
द यूज़ ऑफ केमिकल टू किल वीड्स, वीड्स को किल करने के काम आता है। ऑप्शन सी है रेयरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल, मच्छी को या फिश को पालने के काम आता है लार्ज अमाउंट में। डी है द प्लफिंग ऑफ फील्ड, या प्लफ करने में फील्ड को काम किया जाता है। टिलिंग कौन सा प्रोसेस है, आपने ये बताना है। ठीक है जी। इसका जो राइट आंसर है वेरी सिंपल और वेरी क्लियर आपके सामने ही है। पहले आप अपनी नोटबुक पर बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके बाद चेक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, द प्लफिंग ऑफ फील्ड। जो टिलिंग है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फील्ड को प्लफ करने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू की। आज मेरी अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू की। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर इज़, फाइबर की कौन सी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है शुगर केन, ऑप्शन सी है बीट रूट, ऑप्शन डी है राइस। आपने बताना है कि एग्जाम्पल ऑफ फाइबर कौन सी है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। हाँ जी, देखिए पहले फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर वो होते हैं जो चीज़ हमें प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, उसको क्या कहा जाता है, फाइबर्स कहा जाता है। नेचुरल फाइबर्स भी बोल देते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिले। इनके अलावा कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी होते हैं। आपने एग्जांपल बतानी है। देखिए जो एग्जांपल है फाइबर्स की वो कौन सी है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉटन। कॉटन क्या है, एक फाइबर है, प्लांट फाइबर है। कॉटन क्या है, एक प्लांट फाइबर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमें क्या है कॉटन के प्लांट से मिलता है। आपने अगर आप कभी फील्ड में गए हो तो ऐसे फ्लावर बना होता है, यहाँ पे से कॉटन को क्या है प्लक करते हो, मीन्स ऊपर से उतार लेते हो। तो कॉटन क्या है, एक फाइबर है जो हमें कॉटन के प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, पी इज़ अ डैश क्रॉप। जो पी है वो कौन सी क्रॉप है। देखिए आपने बताना है, पी मीन्स मटर, वो कौन सी क्रॉप है। जो पी है इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है रबी क्रॉप, ऑप्शन बी है मॉनसून क्रॉप, ऑप्शन सी है खरीफ क्रॉप, ऑप्शन डी है एटम क्रॉप। आपने बताना है जो मटर की फसल है वो कौन से सीज़न में होती है। पहले आप अपना आंसर लिख लीजिए नोटबुक में, देन चेक द राइट आंसर। देखिए जो पी है वो कौन सी क्रॉप है, इसका राइट आंसर आएगा रबी क्रॉप। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रबी क्रॉप कौन से सीज़न में ग्रो की जाती है, मेनली विंटर सीज़न में, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है जी। जैसे पीछे हमने वीट की बात की थी, वो भी रबी क्रॉप है, विंटर सीज़न में ग्रो होती है ना, ये विंटर सीज़न ही आ गया अक्टूबर टू दिसंबर। तो अगर वहाँ पे रबी क्रॉप होता, देखिए मैं पीछे चलती हूँ, ये क्वेश्चन, हाँ जी, अगर विंटर की जगह यहाँ पे रबी क्रॉप होता तो भी वो राइट आंसर होना था, क्योंकि रबी और विंटर सेम बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों कौन सा सीज़न आ जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है जी। तो हम पी की बात कर रहे थे, ये भी इसी की एग्जांपल है। तो मटर हो गए, कनक हो गई, वीट, मस्टर्ड होगी आपकी सरसों, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं जो विंटर्स में ग्रो करवाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, नोडल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन। जो नोडल्स हैं नाइट्रोजन के बैक्टीरिया जो फिक्स होते हैं वो किस क्रॉप में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है मस्टर्ड, ऑप्शन सी है कॉटन, ऑप्शन डी है ग्रेन्स। आपने बताना है जो नोडल्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए वीट, दोबारा बता रही हूँ, ऑप्शन बी है मस्टर्ड सरसों, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी ग्रेन्स। ठीक है जी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी मस्टर्ड। मस्टर्ड में मेनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ एमसीक्यू की। स्वीट पोटैटो इज़ अ। जो स्वीट पोटैटो है वो कौन सी क्रॉप में आता है। ठीक है जी। ऑप्शन ए देखिए शुगर क्रॉप, ऑप्शन बी देखिए रूट क्रॉप,
ऑप्शन सी पल्स, ऑप्शन डी फाइबर क्रॉप। आपने बताना है जो स्वीट पोटैटो है वो कौन सी क्रॉप में आता है, मींस स्वीट पोटैटो किस वे से पहले ये बताइए कि स्वीट पोटैटो कौन सी क्रॉप है। सॉरी, स्वीट पोटैटो होता क्या है? स्वीट पोटैटो हम बोलते हैं शकरकंदी, अगर आपने सुना हो वर्ड, ठीक है। तो आपने बताना है कि वो कौन सी क्रॉप में आती है, शुगर क्रॉप, रूट क्रॉप, सर्दियों में खाते हैं हम लोग, पल्सेस, फाइबर क्रॉप। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूट क्रॉप, क्योंकि ये रूट से ही उगाई जाती हैं। एज हम बोलते हैं कि ये वो रूट है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो होता है ना, वैसी होती है ये शकरकंदी, अगर आपने नाम से सुना हो। विंटर्स में लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10th MCQ देखिए। द सैंडी एंड द पोर्स सोयल इज, सैंडी एंड पोर्स सोयल कौन सी होती है? ऑप्शन ए है देखिए ब्लैक सोयल, ऑप्शन बी लेटराइट सोयल, ये सोयल्स की टाइप है, ऑप्शन सी डेजर्ट सोयल, ऑप्शन डी रेड सोयल। आपने बताना है वो कौन सी सोयल है जो सैंडी भी हो, ठीक है, रेत जैसी भी हो, पोरस भी हो, जिसमें छेद प्रेजेंट हो, ठीक है जी, वो कौन सी सोयल होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेजर्ट सोयल। डेजर्ट सोयल सैंडी सोयल भी है, पोरस सोयल भी है। ये क्या है, ड्राई सोयल भी बोल सकते हो आप। डेजर्ट सोयल कौन सी, ड्राई सोयल भी है। ये उन एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पे वाटर क्या है, मींस वाटर की डिमांड क्या है एटमॉस्फेयर में कम होती है, मींस वाटर कम प्रेजेंट होता है। डेजर्ट्स में आपको पता है ना, वाटर कम होता है, ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट करती है, लेस वेजिटेशन को। आप यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स नहीं उगा सकते, लेस वेजिटेशन को सपोर्ट करती है ये, ठीक है जी। शर्ब्स ग्रो होते हैं यहाँ पे, शर्ब्स ग्रो होते हैं, ये ट्रीज़ की एक टाइप है, कैटेगरी है, शर्ब्स ग्रो होती हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ चुके हैं 10 के 10 MCQs। नेक्स्ट 11th, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ रिलेटिंग टू फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बतानी है जो रिलेट करती है किससे, प्लांट्स की फ्लावरिंग से। किससे रिलेट करती है, प्लांट्स की फ्लावरिंग से। उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी पिसिकल्चर। आपने बताना है किससे रिलेट करती है। पहले आप अपनी नोटबुक पे आंसर लिख लीजिए सो दैट आप करेक्ट चेक कर सकें और मार्क लगा सकें अपना। देखिए ये तो क्या है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, फ्लावरिंग से रिलेटेड हो, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मीन्स फ्लावर, मीन्स जो प्लांट से रिलेटेड हो चीज़, फ्लावर से रिलेटेड हो, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। मेनली ये बॉटनी से रिलेटेड है, क्योंकि बॉटनी में हम किसकी बात करते हैं, फ्लावर्स की बात करते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ चुका है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे पहले आप ये जो सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, पीसीकल्चर है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी बन के आ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 12th MCQ की। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, वीड्स को किस प्रोसेस से जब हम रिमूव करते हैं वीड्स को, वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, सॉरी अनवांटेड प्लांट जो क्या है क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उनको वीड्स कहा जाता है। जब उनको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन बी है फंगीसाइड्स, ऑप्शन सी वेडिसाइड्स, ऑप्शन डी बैक्टीरियासाइड्स। क्या कहा जाता है वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को? जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सिंपल है, आई होप आपको आता भी होगा ये तो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीडीसाइड्स। वीड्स को रिमूव करने तो वीडीसाइड्स, ठीक है जी। पेस्ट्स को पेस्ट का मतलब होता है कीड़े, जो आपने अगर इंसेक्ट्स मारने, पेस्ट मारना है तो आप क्या यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, ठीक है जी। फंगस और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिसाइड्स और फंगिसाइड्स। क्लियर?
आई होप आपको 4 की 4 ऑप्शंस भी क्लियर हो चुकी हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 13th MCQ की। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। वो कौन सी रूट ऑफ प्लांट है जिसको हम मोनोकोट में मोनोकोट की एग्जांपल है? देखिए, एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट। मींस जिसकी 2 लेयर्स हों, लेयर्स भी बोल सकते हैं, या 2 सीड्स हों, ऐसे भी बोल सकते हैं। आपने एग्जांपल बतानी है। द रूट्स ऑफ प्लांट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। देखिए, मोनोकोट प्लांट ये भी बोल सकते हो जिनका सिंगल मीन्स, मोनो मीन्स एक, सिंगल कीटोलैडन हो, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। डाइकोट मीन्स जिनके 2 कीटोलैडन्स हो। तो आपने एग्जांपल मोनोकोट की बतानी है कि इनमें से कौन सी आएगा। ऑप्शन ए है पी मटर, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है ग्रास, ऑप्शन डी है मैंगो। देखिए, जितने भी लिग्मस प्लांट्स हैं उनमें क्या है, मेनली वो किसके एग्जांपल्स होते हैं? डाइकोट की। और जो मोनोकोट हैं वो क्या हो जाएंगे? उनके अलावा जो एक्सेप्ट वो हैं, मींस एक्सेप्ट डाइकोट वाले हैं या लिग्मस प्लांट के एक्सेप्ट हैं, वो सारे मोनोकोट में आ जाएंगे। तो आपने बताना है कि कौन सा होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी ग्रास। जो पी है ये डाइकोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 14th MCQ की। लिविंग फील्ड अनकल्टिवेटेड इज़ कॉल्ड एज। जो लिविंग फील्ड है मीन्स कुछ टाइम के लिए जब हम किसी फील्ड पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फील्ड फैलो, ऑप्शन बी इरिगेशन, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग। आपने बताना है कि लिविंग फील्ड अनकल्टिवेटेड को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए फील्ड फैलो। हम फील्ड फैलो का मतलब होता है जब हम काफ़ी टाइम के लिए किसी जगह पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, उसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है सो दैट उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहें, उसको क्या कहा जाता है? लिविंग फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट फील्ड फैलो। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट MCQ की। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश द सोइल आफ्टर ग्रोइंग लिग्मेनियस प्लांट्स। जब आप लिग्मेनियस प्लांट्स को ग्रो करते हो तो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो रिप्लेनिश हो जाते हैं सोइल में? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी पोटाशियम। आपने बताना है कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो रिप्लेनिश हो जाते हैं सोइल में जब आप लिग्मेनियस प्लांट्स ग्रो करते हो। आपने राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, उसमें मेनली यही बात की जाती है जब प्लांट्स के थ्रू हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करवा के, जो कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट्स के थ्रू, एटमॉस्फेयर से लेके कहाँ तक पहुँचाता है? प्लांट्स तक पहुँचाने का काम करता है। इसलिए नाइट्रोजन एक ऐसी एग्जांपल है जो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करती हैं सोइल में जब हम लिग्मेनियस प्लांट्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। आई होप आपको 15 के 15 MCQs क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।